तो भाई फाइनली हमें स्त्री 2 का टीजर एक अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल रहा है और सच कहूँ तो पूरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले मेकर्स ने थोड़े ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुंजिया मूवी के साथ जो स्त्री 2 का टीजर रिलीज किया था ना, मेरे ख्याल से उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। अगर इसको ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज किया जाता तो स्त्री 2 की हाइप नेक्स्ट लेवल की हो जाती। अब हाइप की तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त को आने वाली ये स्त्री 2 कमाएगी तो सही है, क्योंकि ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 का जलवा हमेशा से ही रहा है। अब खैर मैंने स्त्री 2 के उस लीक्ड टीजर का भी ब्रेकडाउन कर दिया था, जिस वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो को भी जाकर जरूर से देखना, क्योंकि उसमें भी काफी अच्छे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। लेकिन भाई लोग अभी बात करते हैं जो ये पूर्ण और अच्छी क्वालिटी में जो टीजर आया है ना, उसके बारे में। जी हम पलट रहे हैं, हमारे कपड़े मत निकालना प्लीज, फ्रेंड्स हैं। टीजर के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब टाउन में स्त्री की बहुत बड़ी मूर्ति बन चुकी है और उसके नीचे काफी मोटे अक्षरों में लिखा गया है, ओ स्त्री रक्षा करना। अब अगर आप में से किसी ने स्त्री का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपके लिए एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, ताकि आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। स्त्री के पार्ट 1 की स्टोरी इवॉल्व करती है एक टाउन में जिसका की नाम है चंदेरी, और चंदेरी में रहते हैं 3 दोस्त, विक्की, बिट्टू और जना। अब पूरा चंदेरी एक डर के माहौल में जी रहा है और उस डर का नाम है स्त्री। कई लोग इसे अफवाह मानते हैं और कई लोग इसे सच, और इसी डर की वजह से चंदेरी में रहने वाला हर एक इंसान अपने घर के आगे लिखवाता है ओ स्त्री कल आना, क्योंकि अगर वो अपने घर के सामने ओ स्त्री कल आना ऐसा ना लिखवाए तो स्त्री उनके घर के अंदर आ जाएगी और उनके घर के एक मर्द को उठाकर लेकर जाएगी। अब स्त्री के आदमियों को उठाने के पीछे का लॉजिक ये बताया गया है मूवी में कि स्त्री के एक सच्चा प्यार था जो कि उसको नहीं मिला और पूरी दुनिया ने भी उसको इज्जत नहीं दी। अब दुनिया की बात छोड़ो, यहाँ पर चंदेरी वालों ने उनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी और उन्हें जलाकर मार दिया गया, और इसी वजह से वो यहाँ पर मर्दों को उठाती है और एक दिन वो जना को उठा लेती है। तो इसके जो दूसरे दोनों दोस्त है वो निकल पड़ते हैं उसको ढूंढने के लिए, और उसमें उनकी मदद करती है श्रद्धा कपूर। अब यहाँ पर भाई लोग नोटिस करने लायक बात यह है कि पूरी स्त्री मूवी के पार्ट 1 में हमें श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम बिल्कुल भी नहीं बताया गया। चलो अब उनका नाम स्त्री के पार्ट 2 में दिखाते हैं या नहीं दिखाते वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो जना को बचाने के लिए वो दोनों ही दोस्त और श्रद्धा कपूर जाते हैं रुद्रा के पास, और रुद्रा उन्हें अपने शास्त्री जी के पास लेकर जाता है। अब शास्त्री जी का रोल प्ले करने वाले है विजय राज, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर। और फिर विजय राज उर्फ शास्त्री जी उन्हें बताते हैं स्त्री की रियल स्टोरी, और फिर स्टोरी जानने के बाद तीनों निकल पड़ते हैं स्त्री को ढूंढने के लिए। वो चारों पहुंच जाते हैं स्त्री के ठिकाने पर, और वहाँ पर राजकुमार राव का कैरेक्टर यानी कि विकी उलझाता है स्त्री को, और पीछे से जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है वो स्त्री के बाल यानी कि उनकी चोटी काट देती है। अब इतना सब कुछ करने के बाद सिर्फ जना को ही नहीं बल्कि चंदेरी में से जितने भी मर्द आज तक गायब हुए थे ना, उन सभी को ये लोग बचा लेते हैं। फिर वहाँ पर विकी को ये रियलाइज होता है कि स्त्री को किसी मर्द की जरूरत नहीं है, बस उसे चाहिए तो सिर्फ एक ही चीज, और वो है इज्जत। और इसलिए चंदेरी के लोग शहर के बाहर एक मूर्ति लगवा देते हैं स्त्री की, और वहाँ पर लिखते हैं ओ स्त्री रक्षा करना। लेकिन अभी ये जो टीजर आया है वहाँ पर गांव के अंदर हमें एक बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही है स्त्री की। अब इस बड़ी मूर्ति की वजह और ज्यादा डर हो सकता है या फिर कोई और वजह हो सकती है, जो कि हमें स्त्री के पार्ट 2 आने पर ही पता चलेगा। अब ये लोग स्त्री के पार्ट 1 में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को लेकर जो ओपन एंडिंग छोड़ी गई थी ना, वो इस टीजर में दिखाए गए एक शॉट से हमें ये पता चलता है कि श्रद्धा कपूर भी एक चुड़ैल ही है। अब चुड़ैल ना बोलते हुए उन्हें कोई बुरी शक्ति बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यार श्रद्धा कपूर और चुड़ैल, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अब श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर भी एक चुड़ैल ही है या फिर एक बुरी आत्मा ही है, वो तो हमें स्त्री के पार्ट 1 में वो चोटी से चोटी मिलाने वाले सीन देखने के बाद ही पता चल गया था। लेकिन यहाँ पर टीजर में भी एक सीन है जहाँ पर कि हमें चोटियों से बंधी हुई एक औरत दिख रही है। अब पहले तो मुझे भी ऐसे लगा था कि ये सब कुछ स्त्री ने ही किया है, लेकिन फिर मुझे याद आई श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर की, क्योंकि वहाँ पर एंडिंग में वो चोटी वाला सीन देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये कांड तो वही कर सकती है। अब सेकेंडली हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्त्री की चोटी तो कट चुकी है ना। अब भाई मजाक को साइड में रखते हुए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल कर ये भी आता है कि पूरे स्त्री के पार्ट 1 में एक भी ऐसा सीन नहीं दिखाया गया जहाँ पर कि स्त्री ने किसी औरत पर हमला किया हो। हाँ, वो श्रद्धा कपूर पर थोड़ा हमला किया था, लेकिन किसी भी आम महिला पर बिल्कुल भी नहीं। अब भाई बात करते हैं सरकटे शैतान की, क्योंकि इसका टाइटल ही है स्त्री 2 सरकटे का आतंक। अब इस टीजर में तो हमें कोई खास आतंक देखने को मिला नहीं, लेकिन अभी वेट करेंगे ट्रेलर का जहाँ पर कि हमें सरकटे का असली आतंक देखने को मिले। लेकिन कुछ हिंट्स मिले जो कि मैं आपको एक एक कर अभी बताता हूँ। टीजर में एक सीन है जहाँ पर कि पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर यानी कि रुद्रा के हाथ में हमें एक बुक देखने को मिलती है, और उसके ऊपर बनाया गया है सरकटे का चित्र। अब इस चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि सरकटा कोई आम भूत नहीं होने वाला है, वो एक ब्रह्म राक्षस भी हो सकता है। अब भाई लोग मैं यहाँ पर ब्रह्म राक्षस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इस चित्र को अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी राजा ने किसी का सर यहाँ पर धड़ से अलग कर दिया है। अब मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि स्त्री 2 की स्टोरी लाइन में हमें जो रीजन मिलने वाला है कि उसका सर धड़ से अलग क्यों किया गया था, वो तो पक्का यही होने वाला है कि वो एकदम ठरकी था। नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे टीजर में हमें सरकटे का आतंक किनके ऊपर देखने को मिल रहा है, औरतों के ऊपर ना। अब अगर यहाँ पर मेकर्स अपनी रूटीन स्टोरी लाइन को बदलना चाहे और यहाँ
यहाँ पर कोई अच्छा सा रीजन दे दे हमें, जो कि हमें सेटिस्फाइंग भी लगे, क्योंकि अब ये वाला रीजन देंगे तो सबको पहले से ही पता होगा, हर कोई प्रेडिक्ट कर लेगा और ये सब कुछ काफी रूटीन हो चुका है। टीजर के एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी मर्द किसी के वश में है और आग के सामने खड़े हुए हैं। अब ये स्त्री तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्री के पार्ट 1 में भी वो सिर्फ जना को ही अपने वश में कर पाई थी। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर उसको बदला लेना होता तो पहले ही वो सभी मर्दों को अपने वश में कर बदला ले लेती है ना। अब यहाँ पर मेरी पर्सनल थियोरी ये निकल कर आती है कि श्रद्धा कपूर का भी कोई बैर है चंदेरी के साथ और यहाँ पर इन सारे मर्दों को वश में उसी ने किया है। अब और ज्यादा सोचने जाएंगे तो सर कटा भी श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के साथ ही मिला हुआ है। ये सिर्फ एक थियोरी है, ज्यादा माइंड मत करना। और हाँ, माइंड से याद आया कि यहाँ पर हमें बिट्टू का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो किसी के वश में है। अब ये भाई किसके वश में हो सकता है? शायद सरकटे के। हाँ, अब आप कहोगे कि ये स्त्री के या फिर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के वश में भी तो हो सकता है ना, लेकिन भाई इस पूरे टीजर में जिस तरह से इस पर्टिकुलर सीन को हमें दिखाया गया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकट के ही वश में है। अब इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। और हाँ भाई लोग, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो स्त्री पार्ट 2 आने वाला है वो एक यूनिवर्स का हिस्सा है, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इसके पहले जो इस यूनिवर्स की लास्ट मूवी रिलीज हुई थी वो थी मुंजिया। अब मुंजिया की एंडिंग को तो उन्होंने भेड़िया मूवी के साथ कनेक्ट कर दिया था, तो अब क्या स्त्री 2 की एंडिंग में भी हमें भेड़िया का कोई सीन देखने को मिलता है या फिर मुंजिया का कोई सीन देखने को मिलता है? वो देखने लायक बात होगी। वैसे ऑलरेडी उन्होंने भेड़िया की एंडिंग को स्त्री पार्ट 1 के साथ जोड़ ही दिया था, तो अब देखते हैं कि ये स्त्री 2 के साथ क्या करते हैं। तो बस अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर से मार देना, और अगर आप इस चैनल पर कैसे भी नया आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।